अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। दोस्तों, जैसा कि वादा किया गया था कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान होगी, क्योंकि जब भी अमीर मुआविया हो या किसी और सहाबी पर उंगलियां उठेंगी तो इंशाअल्लाह अहले सुन्नत वल जमात उनका मुँह तोड़ जवाब देगी। और अहले सुन्नत वल जमात ने हमेशा सहाबा की नामूस की हिफाजत के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया है और आइंदा भी इंशाअल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के नौजवान सहाबा की शान में कुर्बान होते रहेंगे। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान क्या है, उनका मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है। पहली बात तो ये जाननी चाहिए कि अमीर मुआविया को इस तरह पहचानने की कोशिश की जाती है कि वो यजीद का बाप है। कोई भी इंसान किसी से पूछता है कि अमीर मुआविया है कौन, तो दूसरा उसको जवाब देता है कि अमीर मुआविया यजीद का बाप है। लेकिन दोस्तों, याद रखने की बात यह है कि अमीर मुआविया की पहली पहचान ये नहीं है कि वो यजीद का बाप है। अमीर मुआविया की पहली पहचान ये है कि वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के पसंदीदा शख्सियात में से हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से वही नहीं लिखते थे, बल्कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आकर जो कुरान करीम की आयतें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुनाते थे, मेरे आका उन आयतों को याद कर लेते थे। और सहाबा में कुछ सहाबा ऐसे थे जो लिखना पढ़ना जानते थे, काबिल एतमाद थे, भरोसे के लायक थे। उन सहाबा में से किसी एक को बुलाकर कहते, ये आयत नाजिल हुई है, इसे लिख लो। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो लिखना जानते थे, ना हुरूफ देखकर पढ़ना जानते थे। ऐसी सूरत हाल में जिस किसी को भी वही लिखने की जिम्मेदारी दी जाएगी, यकीनन अल्लाह के रसूल उस पर हद से ज़्यादा भरोसा कर ही रहे होंगे। अगर अल्लाह के रसूल का उस पर भरोसा ना होगा तो यकीनन उसको अल्लाह के रसूल किताबत की जिम्मेदारी, लिखने की जिम्मेदारी नहीं देंगे। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उन खुशनसीब सहाबा में से हैं जिन्हें अल्लाह के पाक पैगंबर ने वही की किताबत की जिम्मेदारी, वही लिखने की जिम्मेदारी दे रखी थी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अल्लाह के पैगंबर जिस पर भरोसा करे वो इंसान गाली खाने के लायक है? उस इंसान को गाली दी जा सकती है? क्या उसकी शान कम हो सकती है? अब दूसरी बात कि अल्लाह के पैगंबर ने जिंदगी भर अपना हुक्म किसी पर नाफिज नहीं किया, अपनी मर्जी से एक काम भी नहीं किया। मा यंतिकु अनिल हवा कि अल्लाह के पैगंबर अपनी चाहत से, मनमानी से कुछ भी नहीं किया। इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, जो कुछ भी किया वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वही हुआ करता था। अब आप बताएं कि हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर मुआविया को वही लिखने का एक अमीन बनाया, जिम्मेदार बनाया। तो आप बताओ कि क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपनी मर्जी से अमीर मुआविया का इंतखाब किया या अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म हुआ था? यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म हुआ था। तो तभी जाकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर मुआविया को किताबत वही की जिम्मेदारी दी है। तो पता चला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन भी अमीर मुआविया को पसंद करता है, जिसकी वजह से अपने पाक पैगंबर को हुक्म दिया कि अमीर मुआविया को वही लिखने की जिम्मेदारी में आप रखो। तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का इंतखाब
अल्लाह रब्बुल आलमीन का पसंदीदा, और उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना आया। उसके बाद उमर फारूक के जमाने में एक अजीब वाकया हुआ। अजीब वाकया क्या हुआ? हजरत अल्लामा खालिद महमूद नव्वरल्लाहु मरकदहु कहते हैं कि दिमश्क का वाली, दिमश्क का गवर्नर हजरत अबू सुफियान का बेटा, जिसका नाम था यजीद इब्न अबी सुफियान, वो दिमश्क का गवर्नर था, और एक ताउन की बीमारी से, वायरस की बीमारी से हजरत यजीद इब्न अबी सुफियान का इंतकाल हो गया। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अबू सुफियान के घर गए, ताज़ियत की और हौसला दिलाया। उसके बाद कहा कि मैं उसी जगह आपके छोटे बेटे मुआविया को वाली बनाता हूं, उसका गवर्नर बनाता हूं, मुल्क मैंने दिमश्क का गवर्नर बनाता हूं। यह कहकर हजरत उमर फारूक निकल कर आए तो हजरत अबू सुफियान ने उनका दामन पकड़ लिया और कहा, उमर क्या कर रहे हो कि एक बेटा मरा और उसी बेटे की जगह मेरे ही दूसरे बेटे को तुम मुतय्यन कर रहे हो। इससे तो एक खानदानी विरासत का सबूत मिलता है कि एक मरे तो दूसरा उसी खानदान से हो, तो नस्ली फौकियत साबित हो रही है। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैंने बहुत सोच लिया है, और ऐसा नहीं है कि जो वहां का गवर्नर था, वाली था, वो आपका बेटा था, इसलिए आपके छोटे बेटे को मैं कर रहा हूं, ऐसा हरगिज नहीं, और न मेरे वहमो ख्याल में यह बात आई है, बल्कि मैं उस जगह के लायक अमीर मुआविया को समझ रहा हूं, जिसकी वजह से अमीर मुआविया को वहां इंतखाब मैंने किया है। अगर अमीर मुआविया आपका बेटा ना होता तब भी मैं अमीर मुआविया को करता, क्योंकि अमीर मुआविया के अंदर वो फिरासत है, वो जहनियत है, वो सलाहियत है मुल्क को चलाने की, और अवाम उन्नास को साथ लेकर चलने का अल्लाह ने एक मलका और खूबी उनको अता फरमाई है। तो पहले आपने देखा अल्लाह ने पसंद फरमाया, अपने हबीब को हुक्म दिया कि उनको कातिब वही में शामिल करो, अल्लाह के पैगंबर ने उनको शामिल किया, और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको दिमश्क का वाली बनाकर साबित कर दिया कि वो इंतखाबे उमर भी है। और फिर जमाना आया उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अमीर मुआविया को पूरा मुल्क शाम अता फरमा दिया। अब चौथा दौर जो शुरू होता है, पांचवा दौर, हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ अमीर मुआविया की बाहम लड़ाई हुई, जंग हुई, और बेशुमार खून खराबा हुआ, मुसलमानों की बड़ी कीमती कीमती जानें गईं मेरे दोस्तों बुजुर्गों। लेकिन उसके पीछे सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हुम का हाथ नहीं था, बल्कि कुछ फसादी वो लोग थे जिन्होंने हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ हजरत अली उल मुर्तजा का साथ देकर लड़ाई को, रंजिश को बढ़ा दिया। वो लंबा वाकया है, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। मुख्तसर सी बात यह है कि अब्दुल्ला इब्न सबा के कुछ लोगों ने यह तय कर लिया था कि उस्मान गनी को हम कत्ल करके ही दम लेंगे, और इसीलिए उन्होंने जाली दस्तखत, जाली स्टाम्प, जाली मोहर लगाकर मोहम्मद इब्न अबू बकर के पास रवाना कर दिया। मोहम्मद इब्न अबू बकर के पास उस्मान गनी ने खत लिखा था कि लोगों को आप सुना दो कि आज से मैं तुम्हारा वाली हूं, लेकिन इन जालिमों ने वो खत को निकाल कर उसमें खत लिखा कि जब तुम्हारे पास ये खत पहुंचे, अवाम उन्नास को खिताब करके लिख दिया कि जब तुम्हारे पास ये खत पहुंचे तो मोहम्मद इब्न अबू बकर को कत्ल कर दो, और डुप्लीकेट स्टाम्प लगाकर छोड़ दिया गया। मोहम्मद बिन अबू बकर हजरत उस्मान के खिलाफ हो गए, और यह फसादी, इनका असल मकसद, असल मंशा यही था कि हम किसी तरह बनु उमैया की खिलाफत को लड़खड़ाते तोड़ दें। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, साजिशें रच गईं और बहुत बड़ी बगावत शुरू हो गई। लेकिन उस बगावत के आलम में भी हजरत अली उल मुर्तजा का किरदार उस्मान गनी की हिमायत में था। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की हिमायत हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ थी, और हजरत अमीर मुआविया, हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु
बार बार उस्मान गनी से कहते थे कि अगर आप इजाजत दो तो इन बागियों का सर कलम कर दिया जाएगा, लेकिन उस्मान गनी ने इजाजत नहीं दी। चूंकि हजरत उस्मान गनी उस वक्त खलीफा थे और खलीफा के हुक्म के बगैर किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता, लड़ाई नहीं की जा सकती। 700 फसादी उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को एक कमरे में बंद कर दिए और बाहर से लगा दिया गया, चारों तरफ से कमरे को बंद कर दिया गया और चटाई जला जलाकर धुआं दिया जा रहा था ताकि हजरत उस्मान गनी का दम घुटने लगे और वो शहीद हो जाएं। 40 दिन मुसलसल 40 दिन उनको पानी का एक कतरा तक नहीं दिया गया, खाने को नहीं दिया गया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वही उस्मान जो मुसलमानों के लिए कुएं खरीद कर मुसलमानों की प्यास मिटाने के लिए कहते हैं आज से तुम यहां से पानी पी सकते हो, वही उस्मान जब नबी के घर में फाके चल रहे होते थे, उस्मान गनी अपने घर से सारा का सारा खाना लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंच जाते हैं। आज वही उस्मान को 700 फसादियों ने घेर रखा था। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उस्मान गनी को जिस वक्त कत्ल किया गया पानी का एक कतरा भी नहीं दिया गया था और साथ साथ यह जुल्म हुआ कि उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की बीबी कहीं से पानी के चंद कतरात लेकर हाजिर हुई तो एक जालिम ने उनको तमाचा मारा। उस्मान गनी बेबसी की हालत में कि मेरी आंखों के सामने मेरी बीबी को तमाचा मारा गया, लेकिन उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु कुछ ना कर सके। कहा अपनी बीबी से कि मैं रोजे की मैंने नियत कर ली है, ये पानी नहीं पी सकता और मैंने आज ख्वाब में देखा। उस्मान कहते हैं कि आज मैंने ख्वाब में देखा, मेरे रसूल कहते हैं कि उस्मान अगर तुम मुकाबला करोगे जीत तुम्हारी होगी, फतह तुम्हारी होगी और अल्लाह ताला बागियों को सख्त से सख्त सजा देगा, और अगर तुम सब्र करोगे तो जन्नत में आकर मेरे साथ इफ्तार कर लेना। तो हजरत उस्मान गनी ने फरमाया कि लगता है आज नबी का दीदार होने वाला है। तो ये 700 फसादी उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया। किस हालत में? उस्मान गनी कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे और उंगली उनकी कहां थी? फसयकफीकहुमुल्लाह वहुवस समीउल अलीम। तो एक तीर आया और उनके गले में लगा, खून का पहला कतरा गिरा उसी आयत पर। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि दुनिया में 2 ही कतरे हैं जिसकी कीमत कोई नहीं चुका सकता। पहला कतरा वो जो अबू बकर सिद्दीक की आंखों से निकला और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर गिरा था गारे सौर के अंदर, और दूसरा कतरा वो जो उस्मान गनी के हलकूम से हलक से निकला और पड़ा तो कुरान करीम अल्लाह की किताब के अंदर। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, तो ये 700 फसादी जब उस्मान गनी को कत्ल कर चुके तो यही 700 फसादी हजरत अली उल मुर्तजा के हाथ में बैत भी कर चुके हैं कि आज से आप हमारा आका है, मौला है, अमीर है और आप खलीफा हैं। उधर अमीर मुआविया का, और खुदा की कसम खाकर मैं कहता हूं कि अमीर मुआविया की लड़ाई खिलाफत के लिए नहीं थी, उनकी लड़ाई यह थी कि हजरत उस्मान गनी को जिन लोगों ने कत्ल किया है पहले उनको सजा दी जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, उनका किसास लिया जाए, फिर हम आपके हाथ में बैत कर लेंगे। आपको अमीर मानने में, खलीफा मानने में हमें कोई दिक्कत और परेशानी नहीं, लेकिन कातिलीन उस्मान तो जिंदा हैं, घूम रहे हैं आपके साथ। और इधर हजरत अली उल मुर्तजा का मानना था कि किसास तो लिया जाएगा क्योंकि वो तो इस्लाम का हुक्म है, वो छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन हमें संभलने तो दो, हमारे हाथ में बैत करके हमारे काम में ताउन तो करो, मदद तो करो और उनको पकड़ने में मदद तो करो। लेकिन हजरत अली उल मुर्तजा ये जो कहते थे अमीर मुआविया, ये इज्तिहादी गलती उनकी हो गई, या यूं कहिए उन्होंने ये सोचा कि हजरत अली उल मुर्तजा के साथ अगर ये है तो इन्हीं के इशारे पर ये काम कर रहे हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, लेकिन आखिर में हजरत अली उल मुर्तजा की शहादत के बाद हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु अमीर मुआविया के पास आकर सुलह कर ली थी, एग्रीमेंट तय हो चुका था। कुछ शर्तों की पाबंदी के साथ हजरत हसन ने पूरी खिलाफत उनके सपुर्द कर दी और कहा कि आप कुल मुसलमानों के खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब आप ये सवाल कोई अगर करे कि हजरत अमीर मुआविया
अली उल मुर्तज़ा के लड़े थे, जिसकी वजह से वो फासिक है, गुनहगार है, नऊज़ुबिल्लाह तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है, क्या ऐसे जालिम के हाथ पर इमाम हसन बैत कर सकते हैं? क्या इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनको अपना खलीफा मान सकते हैं? जिन्होंने जुल्म किया हो, गुनाह किया हो, जो जहन्नमी हो नऊज़ुबिल्लाह, क्या वो उनके हाथ पर इमाम हसन और हुसैन जो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, वो उनके हाथ पर बैत कर सकते हैं? और सिर्फ बैत नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी हजरत अमीर मुआविया से वजीफा लेते रहे। तो अब बताओ कि जिसको जालिम समझा जाए, उनके पास से हजरत हसन और हुसैन तनख्वाह लेंगे, वजीफा लेंगे, तो उन्हें वजीफा का क्या हुक्म होगा? तो मेरे मोहतरम, बात को संजीदगी से समझनी चाहिए। अब यह सवाल कि हजरत अमीर मुआविया ने यजीद को क्यों नामजद कर दिया वली अहद के लिए, अपना नायब क्यों बना दिया? मेरे दोस्तों, ये लंबा इतिहास है, लंबी तारीख है। हजरत अमीर मुआविया ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं अपने ही बेटे को खलीफा बनाऊंगा। उन्होंने एक शूरा बनाया था, कमेटी बनाई थी, और कमेटी से यह राय हुई है कि इस वक्त के जो हालात हैं, उस हालात के पेश नजर यही फैसला किया जा सकता है कि अगर यह खिलाफत और इस वली अहद आपके बेटे यजीद को बना दिया जाए तो खून खराबा नहीं होगा, क्योंकि आप हयात में रहते हुए यह काम हो जाएगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, खून खराबा से बचाने के लिए वहां बड़े बड़े सहाबा किराम मौजूद थे। सिर्फ अमीर मुआविया का रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फैसला नहीं कर दिया कि मेरा खलीफा मेरा बेटा होगा, ऐसा नहीं है। शूरा बनाया गया था, कमेटी बनाई गई थी, अरबाब हल्ल इक़्द ने इस मसले को हल किया और उसके बाद यजीद को खिलाफत सौंपी गई। अब आप देखें कि वो हजरत अमीर मुआविया, उनको तो यह मालूम नहीं था कि मेरी वफात के 5 साल बाद क्या होगा। हम तो यह नहीं कहते कि सहाबा को इल्म गैब हासिल था, सहाबा गैब की बातें जानते थे। 5 साल के बाद, 6 साल के बाद या क़यामत तक क्या होने वाला है, हमारा तो अकीदा नहीं है। हम ये कहते हैं कि हालत हाजरा पर जिस वक्त फैसला किया जा रहा था, अगर यजीद से कोई सर्जिश हुई भी, लग़्ज़िश हुई भी, गलती हुई भी, गुनाह हुआ भी, तो अमीर मुआविया और वो सहाबा किराम जो अमीर मुआविया के हक में फैसला कर रहे थे, उन तक ये बात नहीं पहुंची थी। अगर उन तक ये बात पहुंचती तो एक सहाबी की शान ये होती थी कि वो गुनाह करने वाले को सजा देते, हद जारी करते, और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ऐसी कोई इत्तला उन तक नहीं पहुंची थी। हाँ, 5 साल के बाद क्या होगा कि करबला का मैदान होगा या उसके बाद जंग हर्रा का मौका आएगा, ये सारी बातें गैब की थी। अमीर मुआविया इसमें माजूर है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के पाक पैगंबर के सहाबा हैं। सहाबा के बारे में फरमाया गया रजी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, यानी कुरान करीम में और हदीस पाक में सहाबा की जितनी फजीलतें आई हैं, उन सारी फजीलतों में अमीर मुआविया बराबर के शरीक है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, वहां भी अमीर मुआविया शामिल होंगे। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, वहां भी अमीर मुआविया शरीक होंगे। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, वहां भी शरीक होंगे। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला तसुब्बु अस्हाबी, कि मेरे सहाबा को गाली ना दो, क्योंकि अगर तुम में से कोई एक उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे तो मेरे सहाबा के एक मद के बराबर नहीं हो सकता। वहां अमीर मुआविया भी शामिल होंगे। यानी जहां आम सहाबियों की तारीफ हुई है, आम सहाबी की फजीलत हुई है, वहां अमीर मुआविया की भी शिरकत होगी रजी अल्लाह तआला अन्हु। और खुसूसन हजरत अमीर मुआविया को अल्लाह के रसूल ने बड़ी बड़ी बात कही है, खुशखबरी दी है, और अल्लाह के रसूल ने दुआ की है कि अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वल हिसाब वक़िहिल अज़ाब, कि अल्लाह अमीर मुआविया को हिसाब व किताब सिखा दे और उसको जहन्नम की आग से बचा। अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन व महदिया वहदी बिही, अल्लाह इसको हिदायत याफ्ता, हिदायत पाने वाला, और इसके जरिए से हिदायत को फैला। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा, उस ख्वाब की असल हक बशारत के हकदार अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु है। वो ख्वाब क्या था, इंशाअल्लाह अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा।